जब खेत नहीं है, कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। वो कहता है हमारे दबंग में रहो, जो कहेंगे सो सुनो। 2 4 5 आदमी 10 आदमी मिल के उसका जो चमचा और 2 4 भाई वो भी सब साथ होकर आता है, मारता है, घर घुस के हम भाग जाते हैं। परिवार के लोग देखिए, हमारा माँ बहन भी सब रोना चालू कर दिया मेरे देख। अगर हम गरीब आदमी अगर उससे हम लड़ पाते तो राइफल वाले घर रखने वाले तो हम इतना कांपते रोते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों आपने एक खबर देखा था जिसमें कि बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र अंतर्गत पंसल्ला गांव में एक मृतक को लेकर के ये कहा जा रहा है कि किसी दबंग के द्वारा थाना पुलिस की मिली भगत से इस हत्या को पचाने का काम किया जा रहा है। इस हत्या में कई निर्दोष लोग को फंसाए जाने की भी बात कही जा रही है और पुलिस की संलिप्तता को भी स्वीकार किया जा रहा है। हम इन्हीं चीज को जांचने के उद्देश्य से जब उस गांव में पहुंचे और उस व्यक्ति तक पहुंचे जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा था कि वो दबंग हैं, पैसे के बल पे पुलिस अधिकारी थाने सारे को मैनेज करके रखते हैं और गांव के लोगों पर अपनी रौब झाड़ते रहते हैं। तो हम इसी तथ्य को पता करने जब फिर से पंसल्ला गांव पहुंचे और जो भी चीजें सामने आई निकल करके वो आपको भी हैरान करेगी। मैं तो स्वयं हैरान हूं ही। आज मैं उन्हीं घटना का चर्चा करने वाला हूं जिसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अपनी आप बीती रो रो करके सुना रहा है और कह रहा है कि दबंगों के चंगुल से हमें बचाया जाए। पुलिस प्रशासन सभी को घेरे में, संदेह के घेरे में रखा है। आखिर मामला क्या है कि इतना व्यथित होकर के यह व्यक्ति आरोप पर आरोप मढ़ते जा रहा है। जब इसके तह में गए तो पता चला कि ये लोग पहले से भी इन लोगों के ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, मारपीट के, छिनतई के और शराब से संबंधित मामले के भी कारोबारी बताए गए। अब सवाल उठता है कि कोई रो रो करके इस तरीके से किसी को कैसे ब्लैकमेलिंग कर सकता है, कैसे मीडिया तक को भी अंधकार में रखा जा सकता है। आखिर सच को सामने आना ही चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इनका आरोप सुनवाता हूं, फिर इनके ही द्वारा लगाए गए आरोप की सत्यता की जांच तक भी हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं, हम दिखाएंगे कि जिस मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वो 8 बजे उनकी मौत हुई है, उन्हें 9 बजे के बाद भी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि वो कुछ खरीदने के लिए अपने गांव से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक चौक जो इनियार ढाला कहा जाता है, वहां पर वो सीसीटीवी फुटेज में देखे गए हैं कि 9 बज के कुछ मिनट पर कोई सामान वो किसी दुकान से खरीद रहे और उसके बाद ही उनकी मौत की भी जानकारी परिजन को मिलती है। परिजन ने आरोप लगाया कि विपुल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जिन्होंने बुलवाया और उन्हें जहर देकर के मारा है। इन आरोपों में कितना दम है वो आज ये सीसीटीवी फुटेज आपको बताएगी। हम आपको वो भी चीज़ दिखाने वाले हैं जो पहले से मुकदमा दर्ज है, वो पेपर भी हमने उपलब्ध किया है। हमने थाने पुलिस सभी लोगों से संपर्क साधा कि आखिर इस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो रिपोर्टें हैं बंधुओं, वो निश्चित रूप से परेशान करने वाली। आपको मैं बताऊं कि एक और जानकारी जो अहम जानकारी है, हालांकि मैं इन बातों की पुष्टि अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इन बातों का कोई सबूत नहीं है। जेल में बंद कराने का जो एक पागल औरत के पति को जो जेल में बंद कराया गया था, विपुल कुमार सिंह के नाम से बताया जा रहा है कि उन्होंने उसे जेल में पुलिस को पैसे दे करके बंद कराया। तो विपुल कुमार सिंह ने इस पर जवाब दिया है कि वह तो फरारी वारंटी है, वो जेल में नहीं, वो फरार चल रहा है।
कितनी सत्यता है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए पुलिस को निष्पक्षता के तौर पे एक जांच टीम बना करके इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं और जो भी लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं उन्हें जेल की सलाखों में कैद करने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग निश्चय ही भ्रमित करते हैं और निर्दोष मारे जाते हैं और दोषी आराम से घूमते नजर आते हैं। क्या नाम है सर आपका? विपुल कुमार। घर? कंसल्ला। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको दबंग बताया जा रहा है। जो उस वीडियो में पंकज कुमार बोल रहा है वो पंकज कुमार ग्रामीण राजू कुमार पेशर स्वर्गीय फूसा सिंह के बेटे को दिन में हौसली से घेंटी काट करके छोड़ दिया था, जिस केस में सब भाई बाप उसका जेल काट के बाहर आया है। इन प्रकार और बहुत केस उस पर है। उसका भाई है, उस पर शराब बेचने का केस है, रंगबाजी टैक्स का केस है, SC ST का केस है। इन प्रकार 4-5 केस में अभी वो फरार चल रहा है। पुलिस उसको खोजने आती है लेकिन पकड़ने के लिए वो नहीं दे रहा है। लेकिन वो आदमी हम पर इल्जाम लगा रहा है। हम पर आज तक कोई 107 का भी मुकदमा कोई थाना में नहीं है, लेकिन वो लोग जानबूझ के हमको दबंग कर करके हम लोग का प्रेस्टीज को धूमिल करने के लिए ऐसा किया। वो हमारे घर पे आया था रंगबाजी मांगने के लिए, हम उसको रंगबाजी नहीं दिए, जिसके कारण हमारे घर पर से पिस्तौल लहराते हुए वो गया। उसका भी वीडियो मेरे पास है और हम उसका पिताजी, वो अपने पिताजी के साथ क्या किया नहीं किया हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका पिताजी जहर खा के मर गए। मरने के बाद वो अपने पिताजी के लाश को जलाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन आधा रास्ता से उस लाश को कुछ ग्रामीणों ने मिल करके, जो कि उनके साथ में दारू का धंधा करते हैं, जैसे में हुए प्रमोद सिंह, इन प्रकार इस वीडियो में ही जो आदमी गवाह हैं वही उनके सपोर्टर सब बयान दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं। तो सब आदमी मिल करके उस आदमी को, उसका मेन धंधा ही है दारू बेचना, और वो स्कूल से पूरब जो टोला है उसको, उसका नाम है बलिया टोल। वो बलिया टोल में लगभग 50% लोग का यही धंधा है, दारू बना करके बेचना। प्रशासन से आपको आपसे क्या खुन्नस है? हमारे घर पे वो आया था रंगबाजी टैक्स मांगने के लिए। आप क्या काम करते हैं? हम टेलीकॉम में काम करते हैं। अच्छा, रिलायंस टेलीकॉम में हम ऑप्टिकल फाइबर का काम करते हैं। और इसीलिए वो आया था जी, रंगदारी टैक्स के जी लिए। जी जी। अच्छा। उसको रंगबाजी टैक्स नहीं दिए, जिसके कारण वो जानबूझ के हमको डिस्टर्ब करने के लिए उसका बाबूजी मर गया, हमारे नाम से FIR कर दिया। प्रशासन की भी बदनामी की जा रही है उनकी तरफ से। प्रशासन की जो बदनामी की जा रही है यह सरासर झूठ है, क्योंकि वो जो 8 बजे का टाइम दे रहा है, हमारे बाबूजी को विपुल सिंह पकड़ के ले गया। हमारे घर के चारों बगल CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिसका कि हम पूरा रिकॉर्डिंग SP साहब, DSP साहब और थाना को भी दे दिया। 8 बजे नहीं, 8 बजे से 12 घंटा पहले और 12 घंटा पीछे तक हम अपने घर पर हैं, हम कहीं निकल के भी नहीं गए। और वो बोल रहा है 8 बजे हमारे बाबूजी को विपुल सिंह पकड़ लिया, और उसका बाबूजी कंसल्ला से 3 किलोमीटर दूर इंडिया ढाला गया था जहर खरीदने के लिए। पंकज कुमार अपने बाबूजी को प्रताड़ित किया, उस प्रताड़ना से आजिज होकर वो गए थे जहर खरीदने। ये पंकज कुमार कौन है? पिता पुत्र हैं दोनों क्या? हाँ, पंकज कुमार जो फूसा सिंह के बेटा को घेंटी काट दिया है वही। अच्छा, उन्हीं के पिता की मौत की बात कह रहे हैं आप? उनके पिता गए थे इंडिया ढाला पर जहर खरीदने के लिए। वो भी वहाँ के दूसरे दुकान में CCTV लगा हुआ था, उसमें उनका पूरा CD तैयार है। वो आधा घंटा तक वहाँ बैठे हैं दुकान के इंतजार में। उसके बाद दुकानदार आया है, तब उनसे जहर खरीदे हैं। जहर खरीद के वो डर में खोस रहे हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग है। ये कह रहा है 8 बजे हमारे बाबूजी को पकड़ लिया, उसका बाबूजी 9:17 में इंडिया ढाला पर जहर खरीदिए रहा।
वहां से आने में भी इसको लगा होगा कम से कम 20 मिनट 25 मिनट। तो यहाँ तो सरासरी झूठ है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि चाहे प्रशासन या पत्रकार, जो आदमी को अगर लग जाए कि हम में कोई त्रुटि है, हम में गलती है, तो हम सजा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको फंसाया जा रहा है और जानबूझ के वो लोग फंसा रहा है कि उसका मेन धंधा ही है दारू बेचना, कमाना नहीं, लूटपाट। कहीं न कहीं पुलिस को जानकारी आपने दिया था क्या कि ये शराब ये लोग कारोबारी हैं? हम कभी कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी। इसका धंधा हम बता रहे हैं आपको। तो फिर ये आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? हमारे पीछे गांव में 50% आदमी को तंग कर रहा है। मतलब दूसरे गांव का लोग अगर बकरी पाठा खरीद के ले जाता है तो उसका बकरी पाठा छीन के काट के खा जाता है। वहाँ का सब आदमी जो गवा दिया है वो सब भी साथ में खाता है, दारू बेचता है। महीना में 1-2 का पाठा छीन करके खा जाता है। गाय माल अगल बगल में चोरी होता है, यही करता है। रोड पर जो छीनते होता है, यही इसका टीम है जो ये काम कर रहा है। मतलब पूरा आतंक है? पूरा आतंक है। 3-4 गो तो केस में अभी ये फरारी है, वो जो इस चीज को देख लिए हैं। 4 केस पहले से भी दर्ज है? जी। जिसमें किस किस धारा की केसेस होंगे? इस पे पहले एगो तो शराब 20-25 कार्टून पकड़ाया है और एगो मोटरसाइकिल भी पकड़ाया है, शराब भी पकड़ाया है, उसमें ये नामित है। उसके बाद रंगबाजी टैक्स मांगने के लिए आया था हमारे घर पर। जेल वाली बात झूठ है, जो जेल में रहने की बात बताई है। तो ये बाहर में फरार है तो झूठे कर रहा है कि हमारा भाई जेल में है। ये तो पता कर लिया जाएगा। हाँ ठीक। जेल। दूसरा उसके टोला का कोई एगो लड़का है जिस पर केस था, वो जेल।